आज के इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे आईटीआई और डिप्लोमा का। आईटीआई यदि आप कर चुके हो या करने वाले हो, या दोस्त आपने डिप्लोमा कर लिया या करने वाले हो, तो आपको इस वीडियो को जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि जॉब किसको सबसे ज़्यादा मिलती है, आईटीआई वालों को या डिप्लोमा वालों को। यदि मिलती है तो वहाँ पर काम क्या कराया जाता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो आपके अकॉर्डिंग टू ब्रांच आपको काम क्या दिया जाएगा, और आपको फर्स्ट यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको सैलरी क्या लगाई जाएगी। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं जॉब का। लेकिन जॉब से हम पहले ये बात कर लेते हैं कि भर्ती होती कैसे है और कब होती है और कैसे होती है। भर्ती हर महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार लेती है कंपनी, तो क्यों लेती है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्त यहाँ पर आपको पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आइसर हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, ये छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। यहाँ पर 3000-4000 एम्प्लॉय टोटल पूरे शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1000 लोग ट्रेनिंग में 1000 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जिसमें से इस हफ्ते 100 लोगों का पूरा होने वाला है एक साल। तो दोस्त यहाँ पर 100 लोग निकलेंगे, तो इस हफ्ते जो है सोमवार को भर्ती निकलती है, हर सोमवार को किसी किसी कंपनी में निकलती है, किसी कंपनी में महीने में निकलती है। तो आपको पता करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइम ऑफिस में जाओगे, पूछ लोगे तो बता देते हैं। तो यहाँ पर जब आप जाते हो तो देखोगे कि 100 लोग की भर्ती आज है, तो 100 लोगों की भर्ती जब होती है तो उसमें से आईटीआई बंदों की जो है जरूरत वहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो 10 लोग यदि आईटीआई बंदे यहाँ पर फिल कर रहा है कंपनी, तो एक बंदा डिप्लोमा का भी रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आईटीआई वालों बंदों की जो जॉब है वो किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आई होप आपका ये बेसिक क्लियर हो गया क्यों होती है। अगर अब हम डिप्लोमा की बात करें तो देखिए यहाँ पर डिप्लोमा के जो बंदे होते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग में ही रखा जाता है और आईटीआई के बंदों को ट्रेनिंग में ही रखा जाता है। अब काम की बात करें तो काम यानी कि ब्रांच के अकॉर्डिंग आपके, जैसे कि आप मैकेनिकल से हैं तो आपको यहाँ पर आपको इंजन शॉप दे सकता है। यदि आप ऑटोमोबाइल में जाएंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको रख सकता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में रख सकता है, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रख सकता है, ठीक है ना। आईटीआई के बंदे हैं तो आपको यहाँ पर एज ए ऑपरेटर काम करना होगा। यदि आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम हो सकता है, या फिर आपको मैनेजमेंट की टीम के साथ काम करना हो सकता है आपको क्वालिटी में रख दिया जाए, ठीक है ना। प्रोडक्शन में हो सकता है आपको सुपरवाइजर बना दिया जाए। तो ये ट्रेनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग में आपको वहाँ पर होता है तो। लेकिन जॉब की बात करें तो जॉब तो सबसे ज़्यादा आईटीआई की होती है, और डिप्लोमा को मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि डिप्लोमा वालों की कितनी वैकेंसी होती है। अप्रोक्स मैंने रेशियो बता दिया कि अगर 10 बंदे आईटीआई जाएंगे तो एक बंदा डिप्लोमा का भी जाएगा। अब सोचिए अगर 10 डिप्लोमा के जब जाएंगे तब एक बीटेक का बंदा जाएगा, एक बीटेक का बंदा जाएगा। इसीलिए बीटेक के बंदे ज़्यादा बेरोजगार रहते हैं और उनको जॉब इतना जल्दी नहीं मिलती है, और उनको खासतौर पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। खासतौर पर उनको कंपनी के गेट से भर्ती तो होती ही नहीं है। कम से कम आईटीआई और डिप्लोमा का इतना तो है कि इनका जो है कंपनी के गेट से भर्ती होती है, और इनको कंपनी गेट से यहाँ पर हायर कर लिया जाता है, इनका इंटरव्यू कराया जाता है और यहाँ पर इनको जॉब मिल जाती है। तो दोस्त यहाँ पर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी की जाहिर सी बात है, डिप्लोमा के बंदे के लिए 18,000 है तो आईटीआई के बंदे की 15,000 रहेगी। शुरू में 1-2,000-3,000 का अंतर रहता है, लेकिन 2 साल 3 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको जो है यहाँ पर सैलरी में 10-20,000 नहीं बल्कि 30-40,000 का रेशियो देखने को मिल जाता है। 30-40,000 का कंपेरिजन आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद एक आईटीआई बंदा 40,000 कमा रहा है, तो 5 साल एक्सपीरियंस के बाद वही डिप्लोमा बंदा 70,000 रुपये कमा रहा होगा। तो इस तरह से आप सैलरी को भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाता है। यदि क्लियर हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पर आईटीआई और डिप्लोमा में क्या कंपैरिजन है और क्या डिफरेंस है, क्यों करना चाहिए डिप्लोमा या आईटीआई, और यहाँ पर क्या सैलरी मिलेगी, क्या काम कराया जाएगा। दोनों सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है एक ही वीडियो में। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।